दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुलाकात की जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बसपा नेता जयप्रकाश ने हाल ही में जेल में बंद बौद्ध धर्मगुरु भंते दिनाचार्य से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की भी एक बड़ी दस्तक दे रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जयप्रकाश और दिनाचार्य की मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर भंते ने अपने विचार रखे, दलित आंदोलन और बौद्ध आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बन रही है, क्या बसपा और बौद्ध संगठनों के बीच कोई नया गठजोड़ बनने जा रहा है और क्या सरकार इस मुलाकात से असहज महसूस कर रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं भंते दिनाचार्य यानी वह नाम जो आज बौद्ध समाज में एक चेतना बन चुका है। भंते जी न सिर्फ एक बौद्ध धर्मगुरु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, समता और संविधान की रक्षा के लिए संघर्षशील चेहरे बन चुके हैं। हाल ही के महीनों में उन्होंने महामोदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनकी गिरफ्तारी भी उसी आंदोलन के दौरान हुई जब वे बौद्ध समाज की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। भंते दिनाचार्य को लेकर दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज में गहरी सहानुभूति है। कहा जाता है कि वे अम्बेडकरवादी विचारधारा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं बसपा के पूर्व नेता जयप्रकाश सिंह की। जयप्रकाश बसपा के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते थे। वे न सिर्फ राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं बल्कि बौद्ध आंदोलन से भी सहानुभूति रखते हैं। जब जयप्रकाश जी ने जेल में जाकर भंते दिनाचार्य जी से मुलाकात की तो कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी रणनीति छिपी हुई थी। जयप्रकाश ने मुलाकात के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा कि भंते दिनाचार्य आज भी पूरी ताकत से संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है, बौद्ध समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भंते को जेल में डालकर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक विचारधारा को कैद करने की कोशिश की है। जयप्रकाश ने भंते से हुई बातचीत का ब्यौरा साझा किया जो अपने आप में चौंकाने वाला था। भंते ने कहा कि यह सिर्फ उनकी गिरफ्तारी नहीं, यह संविधान की आत्मा पर हमला है। बौद्ध समाज की मांगे लंबे समय से अनसुनी की जा रही हैं। अब समय आ गया है कि बहुजन समाज एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़े। भंते ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन अब सिर्फ एक धर्म या संगठन का नहीं रहेगा बल्कि ये एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक चेतना का आंदोलन बनेगा। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बसपा और बौद्ध संगठनों के बीच कोई नया गठबंधन बनने की तैयारी है। मायावती के नेतृत्व में बसपा अगर भंते जैसे प्रभावशाली बौद्ध नेताओं से हाथ मिलाते हैं तो ये सामाजिक समीकरण एक अलग समीकरण होगा और दूसरे एक नए समीकरण में बदल सकता है। इससे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और बौद्ध वोट बैंक एकजुट हो सकता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भंते चुनावी राजनीति में कदम रखेंगे, क्या वे किसी संगठन या मोर्चे का हिस्सा बनेंगे। भंते की गिरफ्तारी पहले ही कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन का कारण बन चुकी है। अब जयप्रकाश जैसे बड़े नेता का जेल में जाकर समर्थन देना सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध भिक्षु कभी ऐसा नहीं करते हैं। सरकार पर पहले ही ये आरोप लगे हैं कि वो बौद्ध आंदोलन को दबा रही है। अगर ये धारणा और मजबूत होती है तो आने वाले चुनावों में इसका नुकसान हो सकता है नीतीश सरकार के लिए, खासकर उन राज्यों में जहां बहुजन वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बसपा लंबे समय से बौद्ध विचारधारा के करीब रही है लेकिन हाल के वर्षों में यह कनेक्शन कमजोर पड़ गया था। अब जब बौद्ध समाज फिर सड़कों पर है और भंते दिनाचार्य जैसे नेता सामने
आ रहे हैं तो बसपा इसे एक अवसर के रूप में देख सकती है। इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में बसपा भंते की रिहाई की मांग उठाए, उनके समर्थन में धरने प्रदर्शन करे और आंदोलन में शामिल हो जाए। तो कुल मिलाकर जयप्रकाश की जेल यात्रा सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि ये संकेत है बहुजन राजनीति एक नए मोड़ पर है। भंते दिनचर्या जेल में है, लेकिन उनका संदेश बाहर तक पहुंच रहा है। जयप्रकाश जैसे नेता जब समर्थन में सामने आते हैं तो आंदोलन को और बल मिल जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भंते कब तक जेल में रहेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और क्या बसपा इस आंदोलन का चेहरा बनेगी? आपको क्या लगता है? क्या भंते दिनचर्या की अगुवाई में एक नया सामाजिक आंदोलन आकार ले रहा है? क्या बसपा फिर से अपने पुराने तेवर में लौटेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको बता दें, रही बसपा की बात, तो बसपा पहले से ही बुद्धिस्ट विचारधारा को मजबूत करने वाली है, बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। जिस समय बसपा की सरकार रही थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बौद्ध में कर दिया था। आप देखते हैं लखनऊ का पार्क, दलित प्रेरणा स्थल और तमाम ऐसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं बनाई बसपा ने, जो कि विचारधारा को इंडिकेट करती हैं। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।